हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 10 से प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, शॉर्ट में हम एपी के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं हम इसको एक परिभाषा के थ्रू समझते हैं। परिभाषा आपके सामने समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। आइए कोई एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसमें। कोई संख्या हमने 5 ली, उसमें एक निश्चित संख्या हम जोड़े 2, जिससे हमें क्या मिलता है 7। फिर से हम 7 में क्या जोड़ेंगे 2, तब हमें प्राप्त होता है 9। फिर से हम इसमें 2 जोड़े तो प्राप्त हुआ हमें 11। इस तरीके से हम 2 जोड़ते हुए कितने भी पद बना सकते हैं, है ना। इससे हमारे पास क्या बना, इस तरीके से एक श्रृंखला बनी 5 7 9 11, और इसमें 2 जोड़ते हुए हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। ओके, तो 5 जो है पहली संख्या, इसको हम A1 प्रथम पद, 7 है A2 दूसरा पद, 9 A3 तीसरा पद, 11 चौथा पद, डैश 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 AN। ओके, ए से हम पद को दर्शाते हैं और जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है उतने नंबर का पद। एन हुआ मतलब आपसे पूछ लिया जाता है कई बार 10वां पद ज्ञात कीजिए, 50वां पद, 120वां, कोई भी पद। एन क्या है, वो अंतिम पद है इसका। ओके, ए एन क्या है, अंतिम पद। आइए और एग्जाम्पल से आगे समझते हैं हम इसको। एक सीरीज हमारे पास बनी थी श्रृंखला 5 7 9 11। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये श्रृंखला जो एक एपी है या फिर नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको चेक किया जाता है। क्या चेक करते हैं हम, इनके बीच का अंतर चेक करते हैं। अंतर कैसे चेक करेंगे, अगली माइनस पिछली संख्या, इसमें से ये वाली संख्या हम हटा देंगे। ओके, अंतर ज्ञात करेंगे इसका। अंतर क्या होता है, अगली माइनस पिछली, यानी कि 7 माइनस 5 क्या निकल के आए 2। फिर से अगली 9 माइनस 7, यहाँ से भी 2। 11 माइनस 9 किया तब भी क्या है 2। यहाँ से हमने देखा कि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको बोला जाता है सार्व अंतर। सार्व मतलब सबका, अंतर का मतलब क्या है, डिफरेंस। इसको हम किससे दर्शाते हैं, डी से। क्या आ गया, सार्वंतर आ गया हमारे पास 2। अब इसी सवाल में आपसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए 5 7 9 11, आपसे 20वां पद पूछ लीजिए, 20वां पद। पद ज्ञात करने के लिए देखिए, प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम दर्शाते हैं ए से, क्या हमारे पास 5। सार्वंतर, सार्वंतर हमने घटा के ज्ञात किया था, इसमें क्या आ रहा था 2। एनवा पद, एनवा पद कौन सा है, 20वां, अंतिम भी बोल सकते हैं इसके लिए आप। अंतिम पद आपसे 20वां पद पूछे, तो 3 मान आ चुके। अब हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और इन तीनों मान को वहां यूज करके आंसर ज्ञात करेंगे। सूत्र हमारे पास ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं हम, 20वां। ए का मान यानी कि प्रथम पद 5 था हमारे पास, एन 20 माइनस 1 डी, इनके बीच का अंतर आया था 2। हल करेंगे इसको, 5 ऐसा कैसा, 20 में से 1 को घटाया 19, गुणा करना है किससे, 2 से। पहले हम गुणा करेंगे 19 दूनी 38, और ये 5 ऐसा कैसा। इसको इसमें जोड़ दे तो क्या आ गया हमारे पास, 38 और 5 43। तो इस श्रेणी का 20वां पद क्या हो जाएगा, एपी 5 7 9 11 का 20वां पद
20वां पद क्या आया 43, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल के थ्रू हम इस श्रेणी को आगे समझते हैं। नेक्स्ट एपी आपके सामने 7, 4, 1, -2 का 32वां पद आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे। प्रथम पद क्या हो गया इसमें, 7 हुआ हमारे पास, प्रथम पद क्या हुआ 7। आगे हम इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे, दूसरी में से पहली संख्या को घटाते हुए, तो हमारे पास क्या है -3। फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे इसमें, एन का मान 32 है, ए का मान 7 है, डी का मान -3। 32 में से 1 को घटा दिया 31, गुणा किया 3 से 93, और 93 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस के 86। नेक्स्ट है 120वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद -1.25 है, सार्वंतर 0.25। सूत्र वही एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे हम, 120 में से 1 को घटाएंगे 119, गुणा करेंगे 0.29.75, 29.75 में से 1.25 घटाएंगे तो आया हमारे पास 28.5। समांतर श्रेणी का 120वां पद हो गया 28.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी आपके पास 11, 7, 3 माइनस 1 का 51वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रथम पद ए क्या है इसमें 11, सार्वंतर दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे, 7 में से 11 को हम घटाएं तो क्या आता है हमारे पास -4। फिर 3 में से 7 को घटाएंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा -4। ऐसे ही हम -1 में से -3 घटाएंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा -4। तो सार्वंतर क्या हो गया इसके लिए -4। सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे इसमें, एन का मान एन का मान 51, ए का मान 11, 51 माइनस 1, डी का मान हमारे पास -4। सबसे पहले 51 में से 1 को घटा देंगे, बाकी सेम रखेंगे, क्या हो जाएगा 50। गुणा करना है किससे -4 से, 50 को 4 से गुणा करेंगे क्या होगा 200, प्लस माइनस की वजह से माइनस के 200 होंगे। 200 में से 11 को घटाएंगे तो 189 आ जाएंगे आपके पास, किस में माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, यही इसका आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए।